मेरी डायबिटीज़ की वीडियो की सीरीज़ में आप अभी तक ये अच्छे से जान चुके हैं कि हमें डायबिटीज़ को नहीं, डायबिटीज़ के रियल कॉज को ट्रीट करना है ना। डायबिटीज़ का रूट कॉज क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस। और इंसुलिन रेजिस्टेंस डाइट के अलावा भी बहुत से नॉन डाइटरी फैक्टर से ट्रिगर होता है, जिसकी डिटेल्स मैंने इस वीडियो में अच्छे से समझाई ना। इंसुलिन रेजिस्टेंस से डायबिटीज होता है, और एक बार अगर आपको डायबिटीज हो गया तो आपका रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस यानी कि हार्ट डिजीजेस कंपाउंड हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। तो वो क्या कनेक्शन है बिटवीन डायबिटीज एंड कोलेस्ट्रॉल, आज के वीडियो में इसी पे बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई कोलेस्ट्रॉल एंड हाई ब्लड प्रेशर इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर्स हैं हमारे हार्ट डिजीजेस का। बट वहीं अगर आपको डायबिटीज है तो आपका पूरा रिस्क जो है वो कंपाउंड हो जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, डायबिटीज में पहले से ही जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ब्लड शुगर अपटेक बाय द सेल्स कॉम्प्रोमाइज है ना। इसको दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ सिंपल भाषा में। हमने पहले भी सीखा है कि सेल्स को शुगर की ज़रूरत है, शुगर ब्लड स्ट्रीम में है, पर सेल्स पे ताला लगा हुआ है, वो ताला अनलॉक होके शुगर सेल्स में नहीं घुस रही और ब्लड शुगर लेवल बढ़ता चला जा रहा है, राइट ना। ये जो बढ़ता हुआ ब्लड शुगर लेवल है ये हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है, और बॉडी इसको क्लियर करना चाहती है, और इसीलिए वो एक दूसरे मैकेनिज्म, एक दूसरे प्रोसेस का इस्तेमाल करती है जिसका नाम है लिपोजेनेसिस। एंड लिपोजेनेसिस के माध्यम से वो इस शुगर को, इस एक्सेसिव शुगर को जो ब्लड में है, ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट करके स्टोर कर देती है ना। जब भी आप अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं आप देखते होंगे लिपिड प्रोफाइल में टोटल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स। तो ये जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं ये बढ़ने लगते हैं, और जब आपके ट्राइग्लिसराइड्स लेवल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आउट ऑफ रेंज होने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके एलडीएल, जिसे लोग बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, पर ये कहीं हद तक सही नहीं है, वेल इसके बारे में आगे बात करेंगे, बट एलडीएल भी बढ़ने लगता है। और जब आपका ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल बढ़ने लगता है, एचडीएल लेवल्स कम होने लगते हैं, आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लगता है, जो कि एक रिस्क फैक्टर बनता है आपकी हार्ट हेल्थ के लिए। डायबिटीज में ट्राइग्लिसराइड लेवल्स का बढ़ना एक कॉज एंड इफेक्ट है। जी हाँ, हाई ब्लड शुगर है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इसीलिए ट्राइग्लिसराइड्स बन रहे हैं। जब ट्राइग्लिसराइड लेवल्स बढ़ने लगते हैं तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगता है, जो फिर से ट्रिगर करता है इंसुलिन रेजिस्टेंस को। तो एक ये विशियस लूप बनता चला जाता है। तो इसीलिए ट्राइग्लिसराइड्स को अगर आप नॉर्मल रेंज में लाना चाहते हैं, उनको बढ़ने से रोकना चाहते हैं, तो आपको अपने अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर लेवल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, उन्हें रेगुलेट करना पड़ेगा, उन्हें स्टेबलाइज करना शुरू करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस के ट्रिगर्स को अरेस्ट करना पड़ेगा। तो हमने बात की कि हमें हमारे लिपिड प्रोफाइल्स को सही रेंज में लाना है, पर आखिर ये सही रेंज है क्या? तो आपके लिपिड प्रोफाइल में आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, जिसे हम एचडीएल भी कहते हैं, वो 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम नहीं होना चाहिए, यानी 50 एंड अबव होना चाहिए। वहीं आपका एलडीएल 100 टू 150 की रेंज में होना चाहिए। आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स लेस देन 100 mg पर डीएल होने चाहिए, और आपका वीएलडीएल जो है लेस देन 25, आइडियली 20 से कम होना चाहिए। और वहीं आपका जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। तो ये है रेंज, ये है वो पैरामीटर्स जिसके अंदर अगर आपके लिपिड प्रोफाइल्स हैं तो वो डीरेंज्ड नहीं है, राइट। तो आप ये अच्छे से जान चुके हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस से डायबिटीज, डायबिटीज से ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ना, ट्राइग्लिसराइड्स के बढ़ने से बैड कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, विसरल फैट का बढ़ना, उसी से आपका रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज भी बढ़ता है। तो ये तमाम इंटरलिंकेजेस, इस पूरी चेन की इंडिविजुअल कड़ियों पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने आपको DIY यानी डू इट योरसेल्फ के माध्यम से सारे स्टेप्स भी दिए हैं, सारे पॉइंट्स भी बताए हैं। तो आप आसानी से उन पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करते हुए अपनी हेल्थ को 10x तक ले जा सकते हैं। बट अगर आपको अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है, हैंड होल्डिंग की जरूरत है, आपको एग्जैक्ट डाइट प्लान चाहिए, एग्जैक्ट एक्सरसाइजेस चाहिए, आप क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, यू वांट समबडी टू फॉलो इट अप फॉर यू, तो आप मेरे साथ 1-on-1 कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट करके ना। हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे कमेंट्स में मैंने ऐड किया है, वहां जाके आप हमें मैसेज करके अपना ऑन बोर्डिंग प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं।
तो अपने लिपिड प्रोफाइल को सही रेंज में लाने के लिए वो कौन से 5 फैक्टर्स हैं जिन पर आपको काम करना शुरू करना है। नंबर 1 पर है डाइट। जी हाँ, अपनी डाइट में लो फैट, नो फैट, फैट फ्री कुकिंग, एयर फ्राइंग कुकिंग को स्टॉप कर दीजिए। शॉक्ड? बट यू हर्ड मी राइट। अक्सर लोगों का मानना होता है कि क्योंकि उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हुए हैं तो उन्हें अपनी डाइट में से फैट को हटा देना चाहिए और इसीलिए वो एयर फ्राइंग, फैट फ्री कुकिंग टाइप के मैकेनिज्म्स को अपनाने लगते हैं। पर ये एक बड़ी गलती है। देखिए, फैट जो है ये 2 तरीके का होता है। गुड फैट जो नेचर में एग्जिस्ट करता है जब हम रियल फूड खाते हैं, फिर चाहे वो अंडा हो जिसमें एग येलो है या डेयरी हो, मिल्क, पनीर, कर्ड जिसमें अपना फैट होता है। ये फैट हमारी बॉडी में हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है प्रॉपर कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में और हमारा रिस्क ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता। 2015 में डाइटरी गाइडलाइंस एडवाइजरी कमिटी ने स्टेट किया दैट देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन डाइटरी कोलेस्ट्रॉल एंड सीरम कोलेस्ट्रॉल, यानी डाइटरी कोलेस्ट्रॉल जो रियल फूड से आ रहा है वो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता। ये बढ़ता है जब हम बैड फैट इंक्लूड करने लगते हैं। पैकेज, प्रोसेस, इजी टू ईट, हीट एंड रीट, फास्ट फूड, ये इनमें प्रेजेंट जो ट्रांस फैट्स हैं और जो बैड शुगर्स हैं वो हमारे बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स और एलडीएल जो है वो बढ़ाने लगती है। इसलिए आपको अपनी डाइट में से बैड फैट हटाना है, पैकेज एंड प्रोसेस्ड फूड्स के रूप में जो आ रहा है, और अपने घर में भी क्या आप सही तेल में खाना बना रहे हैं कि नहीं वो भी चेक करना है। तो घर में आप किन ऑयल्स में कुक कर सकते हैं और वो क्या की पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए ऑयल को यूज रीयूज करने से पहले, उसकी डिटेल जानकारी मेरे इस वीडियो में है। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को देखें एंड अपनी डाइट के प्रति थोड़े और जागरूक और सावधान। नंबर 2, क्विट अल्कोहल एंड स्मोकिंग। जी हाँ, अल्कोहल एंड स्मोकिंग हमारे ब्लड प्रेशर, लिवर और हार्ट को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। इसलिए अगर आप अपने लिपिड प्रोफाइल को सही रेंज में लाना चाहते हैं तो क्विट अल्कोहल एंड क्विट स्मोकिंग, फिर चाहे वो आप सोशलाइजिंग के वक्त ओकेजनली ही क्यों ना कर रहे हो। नंबर 3, फास्टिंग एंड फीस्टिंग। आजकल देखा जा रहा है कि लोग लंबे लंबे समय तक भूखे रहते हैं, अपना एक नैरो सा ईटिंग विंडो बनाते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम पर, और फिर सोचते हैं कि उस छोटी ईटिंग विंडो में वो जितना मन में आए वो खा सकते हैं और कुछ भी खा सकते हैं, राइट? बट रॉन्ग। जी हाँ, ये फास्टिंग एंड फीस्टिंग पैटर्न जो है ये हमारे बॉडी में ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को बढ़ाता है, हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ाता है और उसी के साथ साथ हमारे लिपिड प्रोफाइल को इन द लॉन्ग रन रीरेंज करता है। तो पतले होने के लिए इतना जो आप फास्ट कर रहे हैं पर अंदर से आप वही फैट बढ़ाते चले जा रहे हैं। सो मेक श्योर दैट यू ईट अ बैलेंस्ड मील अकॉर्डिंग टू द सर्काडियन रिदम, जो हमारा सनराइज और सनसेट का जो पैटर्न है उसके हिसाब से आप खाना खाइए। हैव योर अर्ली डिनर्स एंड स्टार्ट योर डे विद अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। नंबर 4, फिजिकल इनएक्टिविटी। लेटेस्ट लैंसेट ग्लोबल स्टडी के अनुसार एवरी सेकेंड इंडियन एडल्ट इज फिजिकली इनएक्टिव और ये नंबर बढ़कर 60% हो जाएगा बाय 2030 और साथ ही बढ़ेगा हमारी कंट्री में द एपिडेमिक ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज एंड हार्ट डिजीजेस। आप आसानी से इसको कंट्रोल कर सकते हैं बाय इंक्लूडिंग 150 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन अ वीक, यानी पूरे हफ्ते में आपको 150 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में करनी है। एक्टिविटी ऑफ योर चॉइस, फिर चाहे वो साइकिलिंग हो, वॉकिंग हो, स्विमिंग हो या फिर जिम में जाकर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हो, वेट लिफ्टिंग हो, योगा हो, एटलीस्ट गेट स्टार्टेड। और उसके बाद जब आप कंसिस्टेंट हो जाएं तो आप ऑटोमेटिकली अदर फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज को अपने एक्सरसाइज रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को जड़ से हटाने के लिए फॉर एवरी 30-40 मिनट्स दैट यू हैव बीन सीटेड, आपको उठकर 2 से 3 मिनट चलना है। नाउ हाउ डिफिकल्ट कैन दैट बी? उससे आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस ब्रेक होगा और उससे शुरू होने वाला पूरा का पूरा ये विशियस लूप। नंबर 5, मैनेज योर स्ट्रेस। जी हाँ, हाई कॉर्टिसोल लेवल्स यानी कि हाई स्ट्रेस हार्मोन डायरेक्टली हमारे हार्ट हेल्थ को अफेक्ट करता है नेगेटिवली। इसीलिए आज के समय में जब स्ट्रेस इतना बढ़ गया है तो उसको मैनेज करने के तरीके भी बहुत हैं जिन्हें आप अभी तक अपने रूटीन में अपना नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि इनसे क्या होगा। पर एक बार कोशिश करके देखिए कि डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, प्राणायाम, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, नेचर वॉक्स, इन तमाम छोटी छोटी एक्टिविटीज से आप कितनी आसानी से अपनी स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल में ला सकते हैं
और एक बड़ा रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस को भी कर्व कर सकते हैं। सिर्फ इन्फॉर्म्ड हेल्थ के चैनल पर ही आपको मिलती है हेल्थ बेस्ड साइंटिफिक इंसाइट्स इन सिंपल लैंग्वेज। यहाँ सिर्फ इतना ही नहीं, आज की इंफॉर्मेशन ओवरलोड की दुनिया में मेरे ही चैनल पे मैं आपको देती हूँ वो एक्शनेबल स्टेप्स जिनको अपनी डेली रूटीन में अपनाते हुए आप अपनी हेल्थ को 10x तक ले जा सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है दैट डूइंग इज द न्यू लर्निंग। पर अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो आप तक ये एक्शनेबल स्टेप्स आएंगे कैसे? इसलिए अभी नीचे जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि अगले फ्राइडे जब मेरा एक और नया इंफॉर्मेटिव वीडियो रिलीज हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर आए। आज के वीडियो से जुड़े अगर आपकी कोई भी सवाल है या आप कुछ भी फीडबैक देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में लिख कर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अगले फ्राइडे। टिल देन यू टेक केयर, ईट वेल, लिव वेल एंड बी हेल्दी।